नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। देखा जाए यहाँ पर 2024 के चुनावों में ज़्यादा समय नहीं बाकी है और साथ ही साथ जितने भी विधानसभा चुनाव है उनकी तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। वहाँ पर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो जातीय जनगणना पे जोर देते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी लगातार कह रहे हैं कि मुद्दे भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो जनता से इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है और 2024 में किसकी सरकार इस बार आने वाली है। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। अच्छा, उधर कहते हैं बीजेपी डरी हुई है, क्या लगता है? वो तो डरी हुई तो वो तो दिख ही रहा है साफ। हाँ। इसलिए हर चीज़ पे तो सिलेंडर पे कहीं कॉमर्शियल पे 200 रुपये बढ़ा दिए उन्होंने फिर दोबारा। किसी को पता है कॉमर्शियल पे 200 रुपये बढ़ चुके हैं? पता है, किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता होगा ना, वो बढ़ चुके हैं। हाँ। जो 19 किलो का सिलेंडर है वो 200 रुपये बढ़ा के कर दिए, 200 रुपये उन पे घटाया ना, तो जनता से सब कुछ निकालने की नीति है। उज्ज्वला योजना पर डाउनिंग भी हो गई है। हाँ। 300 रुपए की उज्ज्वला योजना पर डाउनिंग भी हो गई है। तो ये भी पता होगा भाई साहब को। और कॉमर्शियल की बात है, ये देखिए धंधा कर रहा है उससे, उसने अगर उसके पैसे बढ़े हैं तो पहले आप बात सुन लो, आप बोल लेना। हाँ, धंधा जब वो आदमी ये धंधा है, सिलेंडर को यूज कर रहा है, वो किस में कर रहा है? किसी न किसी धंधे के लिए तो कर रहा होगा, तो क्या उसने पैसा नहीं बढ़ाया होगा? धंधा करती है। अगर इधर पैसे बढ़ते तो तुरंत अरे बोलने अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे। अगर किसी भी चीज पे ऊपर से पैसे बढ़ के आते हैं तो दुकानदार उसका पैसे तुरंत बढ़ा देता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ाता है, ये कम नहीं होता है। अगर उधर पैसे बढ़े हैं तो उज्ज्वला योजना पे पैसे कम भी हुए हैं। अच्छा, चुनाव नजदीक आ रहे तभी क्यों कम किए? पहले 4 सालों में याद क्यों नहीं आया? 14 से नहीं मालूम है, 14 से 19 की तरफ कितने पैसे कटे थे? कितने पैसे कटे थे? कितने में था सिलेंडर? हर बार डाउनिंग हुई थी। मैं कह रही हूँ अभी की बात करते, 1200 का सिलेंडर था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 200 रुपए 300 रुपए सब्सिडी, उसके बाद कम होना, ये सब किया गया। ये पहले क्यों नहीं किया गया 4 साल? ये जरूरी है कि सिलेंडर से मतलब इलेक्शन से जोड़ के देखा जाए। इसे इलेक्शन से जोड़ के आप क्यों देख रहे हो? इलेक्शन होना 24 में। उन्हें जीएसटी बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं थी। जीएसटी पहले कहाँ थी? अब बीजेपी के बाद में कहाँ जीएसटी पहुँच चुकी है? उनसे फुर्सत ही कहाँ थी इनको? वो तो उनमें बिजी है। 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी जा रहा है, खून पसीने की कमाई जा रही है जनता की। वे तो आराम है, उन्हें तो कुछ जीएसटी देनी नहीं है, सरकारी खर्चे पे जिंदगी जीनी है। जो आदमी 18-20 घंटे काम कर रहा है ना, उससे पूछना जा करके। हाँ। ये ऐसे कहने होता है। रात के 3:30 बजे मीटिंग खत्म करने के बाद में 7 बजे जो बंदा समाधि पे आ रहा है गांधी 2 अक्टूबर के लिए, उससे पूछना वो काम कितना करता है। काम करता है, समझ गए? ये सबको दिखाई दे रहा है। भाई आदमी बैठेंगे, एसी में बैठे, आप भी तो करके देखिए उस काम के लिए। समझे? बेच दिया। क्या कह रहे? देश में क्या छोड़ा है? पूरे एयरपोर्ट वगैरह सब कुछ बेच दिया है। ही बिजनेसमैन है, पहले चाय बेचता था, आज देश बेचने पब्लिक को लूट रहा है। क्या छोड़ा है देश में? ये तो शुरू से ही स्टूडेंट है, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, पढ़ ही नहीं सकते। कोचिंग फीस इतनी महंगी कर दी है, कोई भी अंबानी नहीं बन सकता। बिजनेस करके ही पैसे वाला बनता है। BMW की बिजनेस से ही बढ़ा दी है, नौकरी से BMW नहीं आती। हॉस्टलों की फीस बढ़ा दी है, कोचिंग संस्थाओं की कितनी फीस बढ़ा दी पता है? हम पढ़ रहे हैं, हमको पता है, स्टूडेंट हम। स्टूडेंट्स बहुत परेशान है मोदी जी बहुत के ज्यादा राज। परेशान है, बेरोजगारी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं मैडम। बहुत ज्यादा परेशान है भाई परेशान होगा, हम तो परेशान है नहीं, हमारे साथ स्टूडेंट्स कोई परेशान है। कहते पैसा लगा रहे, टैक्स लगातार लगा रहे। एक झूठ बोलने की भी लिमिट होती है। टैक्स नहीं लगाए? अभी सुनिए, पिछले टैक्स नहीं लगाए, शिक्षा पे टैक्स नहीं है। टैक्स लगाया है, मैंने मान लिया टैक्स लगाया। और क्या शिक्षा पे लगाया टैक्स? क्या अन्य और चीजों पे टैक्स नहीं लग रहा है? हॉस्टल पे रहने पे भी टैक्स है। मैंने क्या कहा? क्या अकेले उसी पे काम कर रहे हैं? ये जाकर उन्होंने हॉस्टल पे या शिक्षा पे टैक्स लगाया है, किसी और चीज पे टैक्स नहीं लगाया क्या? तो शिक्षा पे भी अगर टैक्स लगेगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो आप मांग क्यों नहीं करते उस चीज की? स्टूडेंट को मांग करनी चाहिए कि आप इस पर टैक्स न लगाएं। किसने रोका है आपको? रोज आंदोलन करेंगे समझे? स्टूडेंट ये रोज आंदोलन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। कंपटीशन इतना हार्ड हो रहा है, आंदोलन करेंगे, पढ़ाई करेंगे स्टूडेंट। नौकरियां बगैर आंदोलन के या बगैर मांगने से कुछ मिलता है क्या? मांगना पड़ता है। अच्छा, मतलब सरकार की सारी नीतियों के खिलाफ अलग अलग कम्युनिटी के लोग बैठ जाए धरना करने। क्या आए दिन धरना प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं? धरने ही करते रहे बस। हैं? सरकार को दिख नहीं केजरीवाल रहा ज्यादा मुख्यमंत्री मिनट से पहले सड़क पे बैठ जाता है, ये तो स्टूडेंट है। एक स्टेट का सीएम सड़क पे बैठ रहा है धरने के लिए, और स्टूडेंट नहीं बैठ सकता है क्या? आपको अगर अपना हक चाहिए तो आपको अपना रोष जाहिर करना होगा। हक चाहिए तो बैठना पड़ेगा सड़क पे। मैडम सरकार का देखो, दायित्व क्या है? जब स्टूडेंट सड़क पे बैठ जाएगा, उनको सरकार बनाने का फायदा क्या मिलेगा? उनको सरकार बनाने का फायदा क्या मिलेगा जब वो सड़क पे बैठ जाएगा पढ़ लिख के? कह रहे कि कोई काम नहीं हुआ है 9 साल में, आप एक तो काम दिलवा दो। जिसे नहीं दिख रहा है
आपको दिख रहा है ना? मुझे बहुत सारा दिख रहा है। एक दो बता दीजिए। देखिए मैं अपनी बता दूं, उतने नहीं बताता। गाँव में अक्सर कर जो रेजिडेंस की जो जगह होती थी उसमें बहुत विवादित होता था, क्योंकि वो होती थी हमारे पुरखों के परिवार जब बढ़ता था ना कि वो मेरी है कि वो मेरी है। जब 4 भाई होते थे उसकी लाड़ी होती थी। मोदी जी ने बगैर खर्च किए हुए तहसील के माध्यम से सबके घरों के कागज बनवा दिए, एक रजिस्ट्री नुमा। आप उससे लोन ले सकते हो, किसी की जमानत करा सकते हैं, अन्य कागज हो सकते हैं और भी कार्य होंगे। तो ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। गाँवों में टंकी पहुँच रही है, टंकी की व्यवस्था मालूम है कितनी बड़ी हो रही है, लेकिन लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं। लाइट की इन कांग्रेसियों में किसी के घर पे लाइट नहीं गई थी, मोदी जी ने 5 साल के अंदर घर का लाइट पहुंचा दी। काम गिनवा रहे हैं वो मोदी जी के राज में। काम गिनवाओ, काम गिनवाओ। काम नहीं करेगा 75 साल तक, किसने करा आज तक? काम गिनवाओ। मोदी जी 5 साल में आगे काम कर दिए। मोदी जी ने 75 साल तक आज तक हुआ, वो किसने करा? वो कोई बाहर से आके करके गया था? कांग्रेस ही कर रही थी आज तक। ये सारे कांग्रेस ने करे काम, 5 अच्छे काम है। क्या हमारे आप अच्छा कमाओगे। कल तक ट्रांसजेंडरों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं था, समझे? ये मोदी जी की देन है, जो आज उनको भी कहा था इज्जत के सम्मान के साथ में। पहले लोग ऐसा थे जी, लोग कपड़े नहीं पहनते थे, जंगलों में रहते थे। मोदी जी आ गए, लोग शहर में आके रहने लग गए। ठीक है जी, हाँ सही बात है। ये भाई साहब यही और क्या होंगे, ये कर दोगे। मोदी जी ने इनको कपड़े थे नहीं भाई, मोदी जी के नए कपड़े दे दिए, यहाँ पर आ गए। जो लोग जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे, मोदी जी आए। मेरे को 5 अच्छे काम, 5 काम गिनवा सकते हैं मोदी जी के। हम तो हाँ। ज्योतिष का काम करते हैं तो क्या गिनवाए। आप सही कह रहे, सही कह रहे। एक काम बोल देंगे आपके लिए। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। काम हम गिनवाएंगे नहीं, एक ही बात बोलेंगे। मोदी जी जब से आ गए हैं तब से राहुल गांधी अभी इस समय क्या कर रहे हैं? पोछा मार रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़े बन रहे हैं ना। तो आज के डेट में क्या होते हैं? आज मर्डर होता, क्या क्या लगा रहा है ना, लगा रहा है तो वो तो पब्लिक का दिखा रहा है ना। वो भी सफाई अभियान। पहले मोदी जी क्या बोले, सबके साथ सबके विकास, है कि नहीं? हो गया, हो गया, एकदम हो गया। क्यों नहीं हो रहा है? अब कैसा होना चाहिए बताइए? सबका साथ सबका विकास। अरे बहन जी, पता क्या है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है ना, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए झाड़ू हाथ में रखते हैं। वो कहते हैं बताए कितनी एमसीडी की कॉलोनियां साफ कर दी दिल्ली में, बताए, उदाहरण दे। बरसात के मौसम में कहाँ रहते हैं ये लोग? बरसात के मौसम में कहाँ रहते हैं लोग? जब पानी इतना चढ़ जाता है सड़कों पे, वो सफाई कहाँ जाती है? जब वो कभी जाते ही नहीं है जे कॉलोनियों में। तो क्या लगता है 9 साल बेमिसाल? मेरे को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं लगता। चाइना में इसी देश बंद हो गया, यहाँ पे चला दिया। मैम देश बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा, पूरा देश बेच दिया है। देश में कुछ भी नहीं है। हाँ। ये है, मैं ये हुआ विकास और कुछ नहीं। भाई बिकने वाला है। किसके नाम पे कैसे भी किया? चलिए आपसे बात करते हैं। यहाँ पर वादे हुए थे 2 करोड़ रोजगार के, वादे हुए थे 50 रुपए लीटर पेट्रोल देने का, वादा हुआ था 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का। क्या हुआ? स्मार्ट सिटी पे काम चल रहा है, आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ उठा करके हर जगह स्मार्ट सिटी पे काम चल रहा है। काम चलता ही रहेगा क्योंकि 9 साल तो बीत गए। काम चलेगा आगे, मोदी जी फिर एक बार और आ रहे हैं। आ रहे 24 आ रहे 24 100% आ रहे हैं। और यहाँ अब पर जिसको काम नहीं दिखाई दे रहा वो तो नहीं आएंगे। हाँ, आपको दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, इसलिए मोदी जी मोदी जी आ रहे लेकिन यहाँ पर स्मृति ईरानी कहती है, स्मृति ईरानी को जानते हो ना, कहती है कि 2024 का चुनाव धर्म और अधर्म पर। तो काम वो तो नहीं होगा क्या चुनाव? नहीं काम पे चुनाव होगा, वो उसकी अपनी मर्जी है। धर्म अधर्म वो हर नेता अपना अपना अलग अलग भाषण देता है, उसकी अपनी मर्जी है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी वो लोग खुद लेंगे ना, जो अपना भाषण जो देता है वो खुद लेंगे अपना भाषण। मगर काम अच्छे हैं मोदी जी के, उसके लिए कोई ये नहीं है। अच्छा, मोदी जी के काम अच्छे, मोदी जी के काम अच्छे हैं। हाँ अच्छे हैं। अच्छा है। क्या अच्छा है? 1-2 बता। बढ़िया काम है, 1-2 बता दीजिए। बढ़िया काम कर रहे हो, 1,000 रुपये दे रहे हैं। अरे 1-2 काम बता दीजिए, मैं ये कह रही हूँ। बढ़िया काम है, मुझे नहीं पता। बढ़िया काम है लेकिन आपको नहीं पता है। आपको पता है? बहुत अच्छे काम है मोदी जी के। 1-2 आप बता दीजिए, वो तो बता नहीं पाए। हम आ तो गए सड़क पे, हाँ। सड़क पे आ गए हम। इतनी महंगाई कर दी है, गैस सिलेंडर कम से कम 400 रुपये था, आज 1000 से पार हो गया। 200 रुपए कम कर दिया है। कहाँ कर दिया उससे? क्या फायदा हो रहा है उससे? सब्सिडी भी बढ़ा दी है। कहाँ बढ़ा दी? इलेक्शन की वजह से हुआ होगा, इलेक्शन की वजह से। हाँ। इलेक्शन आ रहा नहीं है, उसकी वजह से कम करा होगा। इलेक्शन के बाद फिर से बढ़ा देंगे क्या? फिर बढ़ जाएंगे, तो वैसे लग रहा है मोदी जी आ रहे हैं सत्ता में दोबारा। मुश्किल है। मुश्किल है। तो कौन आ रहा है? देखो अब जो भी आवे उस टाइम पता चलेगा।
डालेगा उसी टाइप। आप लोगों की वोट बनी हुई है? वोट जी, हाँ, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? वोट काम के ऊपर डालेगा। देखो काम हुआ है 9 साल? नहीं नहीं हुआ है। अच्छा, काम नहीं हुआ है तो वोट नहीं डालेंगे। हाँ, आप कह रहे हैं आप। चलिए आप बताइए। हाँ बताइए। क्या बोले, जिस टाइम हम 4 साल पहले काम करे करते थे उस टाइम तो रेट अच्छे मिले करे थे। अब जो मिलते हैं ना वो कम करके मिलते हैं। अच्छा, मतलब पैसा खत्म है मार्केट। हाँ, मार्केट में वो सरकार की वजह से सरकार ने खींच लिया सारा पैसा ठेकेदारों का भी और ऊपर से तुम्हारे की। अच्छा, ये अमित शाह ने एक बार बयान दिया था कि राहुल गांधी को जनता चुनती है या फिर पीएम मोदी को, क्या लगता है? न्यूज कम देखते हैं हम। मैंने बता दिया आपको, अब आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। इस बारे में मालूम नहीं। अच्छा, कुछ नहीं पता है? नहीं, किसी और से मालूम करो। कुछ मालूम नहीं है। चलिए फिर और लोगों से बात कर लेते हैं कि आखिरकार उनकी क्या राय है यहाँ पर। आपसे बात करेंगे सर, कहाँ से हैं आप? जयपुर। जयपुर। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लगता है? बीजेपी। मतलब कि परंपरा जो चल रही है 5 साल बदलाव, वो खत्म हो जाएगी इस बार? नहीं, बीजेपी आएगी। बदलाव होना ही है। कांग्रेस वर्तमान में तो चेंज तो होना ही है ना। तो वैकेंसियों पे वैकेंसी निकाल रहा, भर्ती एक की पूर्ति करता नहीं है। वैकेंसी निकालना तो हलवा है। अपना कोटा इकट्ठा करते हैं, अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, मजे कर रहे हैं। अच्छा, और महंगाई से भी जनता बड़ी ये परेशान। महंगाई तो खाई की महंगाई है। अरे दो महंगाई मेरी बात सुनो। आप ये कह रहे हो महंगाई, मेरी एज है 37-38, ठीक है। और 2000 जब मकान बनाया था, मेरा खुद का मकान जब हमने बनाया था, जब 160 रुपये में कुली और कारीगर आ जाया करता था, ठीक है। तो आज आप उस समय मार्केट की रेटें भी वैसे थी। शक्कर मैंने 10 रुपये किलो मैंने बेची है, शुगर मैंने 10 रुपये किलो 8 रुपये किलो बेची है, 4 स्क्वायर का पैकेट 8 रुपये में मैंने खरीदा और बेचा है, ठीक है। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ी उस तरह से इनकम भी तो बढ़ी है, वो भी तो शो करो। आप सिर्फ महंगाई बढ़ गई ये तो आप तोड़ते रहते हैं। मैं जनता पे ही बोल रहा हूँ, आप बताओगे वही तो। भाई मीडिया भी तो स्तंभ है, आप उस पर तो बोल रहे हो। जिस आज कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी अगर काम करता है 1000 रुपये 500 रुपये तो नॉर्मल मजदूरी है, तो वो नहीं दिख रही है हमारे को। तो मतलब महंगाई नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी भी नहीं। आप महंगाई भी इतनी भी नहीं है महंगाई कि अपन इनकम जो अगर रेगुलर कोई काम करता तो महंगाई इतनी नहीं है। जी जी, क्या कहेंगे सर? कहते हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई है। उन्होंने जो पॉइंट दिया कि इनकम भी बढ़ी और महंगाई भी बढ़ी, लेकिन आप जब रेट कंपेयर करेंगे तो इनकम उतने ज़्यादा बढ़ा नहीं, लगभग 4 से 5% हर साल, उतना भी नहीं बढ़ता, 3-3.5 ऐसे बढ़ता है। लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई, वो तो 8-10 की रेट से बढ़ रहा है। महंगाई बढ़ती रहती है, इनकम नहीं बढ़ता है। इनकम बढ़ती है लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़ती नहीं इन कम्पेयर टू महंगाई, दोनों में बैलेंस नहीं बनता। अच्छा, मोदी जी के 9 साल कैसे रहे? देखिए, सरकार की कई खराब दिख भी होते हैं, बुरे दिख भी होते हैं, जिसका जो बुरा लगे। मुझे कुछ बुरा लगा, मुझे कुछ खराब लगा। अच्छा क्या लगा? अभी अच्छा थोड़ा बहुत इंडिया में ये जो हार्ड जो स्टैंड फॉरेनर के, मतलब फॉरेन जो कंट्री है, उन लोगों को थोड़ा हार्ड स्टैंड दिया कि हम हमेशा सहेंगे नहीं, हम भी थोड़ा फाइट बैक। देश में क्या किया? देश की बात करते हैं। देश में नॉर्मली चलता रहा, कुछ खास तो हुआ नहीं हुआ है। सही क्या कुछ खास हुआ है देश? नहीं जी, मैं तो वही बोलेंगे। नहीं बोलना चाहता थोड़ी देर आगे आ जाओ। सीधा सवाल का जवाब देना। देश में कुछ हुआ है 9 साल में? देश में सब कुछ हुआ है। बड़ा आदमी बड़ा हो रहा है, गरीब आदमी गरीब हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अर्ली मनी, क्योंकि हर चीज़ बढ़ रहा है उनके ऊपर। गरीब आदमी तो गरीब ही है, क्योंकि उसमें कोई उनका तो कोई वो ही नहीं है। जिसमें ऑलरेडी अर्ली नो प्रॉब्लम, आई एम टू मनी प्रॉब्लम। 24 में आ रहे हैं मोदी जी? 24 में आ रहे हैं मोदी जी? 24 में? हाँ। तो मारने के लिए आएंगे क्या? मार देंगे आपको। तो अगर देखा जाए तो तमाम लोगों ने अपनी राय रखी 2024 चुनाव को लेकर। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।